अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो वो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ मनुष्य की महिमा ईश्वर की नहीं, इसी के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। चर्चा चल रही है और आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। छोटा शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज, स्वप्न और रात्रि। तो स्वप्न और रात्रि पर क्या बतला रहे हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। जागृत अवस्था में जैसा देखते सुनते हैं वही स्वप्न में देखते सुनते हैं, यह बात नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं जागृत अवस्था में जैसा देखते हैं और सुनते हैं हम लोग, वही स्वप्न में देखते सुनते हैं, ऐसे जो लोग सोचते हैं, लेकिन यह बात नहीं है। अब क्या बता रहे हैं सुनिए। यह तो तब होता जब दिन पहले और रात बाद को होती। ऐसा तब होता कह रहे, यदि ऐसा मने होता तब जब दिन पहले और रात बाद में होती, बाद को होती। यानी जागृत अवस्था दिन का सवाल है और स्वप्न अवस्था रात्रि का सवाल है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं जागृत अवस्था में जैसा देखते सुनते हैं वही स्वप्न में देखते सुनते हैं, यह बात नहीं है। यह तो तब होता जब दिन पहले और रात बाद को होती। यह तब होता जब जागृत अवस्था पहले और स्वप्न अवस्था बाद को होती, पर ऐसा नहीं है। बहुत मार्के की बात है ना। ऐसा तब होता जब जागृत अवस्था पहले और स्वप्न अवस्था बाद को होती, लेकिन ऐसा नहीं है बोलते हैं। दिन के पहले रात और रात के पहले दिन होता है, यह तो सभी को मालूम है। दिन के पहले रात और रात के पहले दिन होता ही है, सबको मालूम है। जागृत अवस्था के पहले स्वप्न अवस्था और स्वप्न अवस्था के पहले जागृत अवस्था होती चली आई है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं ना, दिन के पहले रात और रात के पहले दिन होता है। जागृत अवस्था के पहले स्वप्न अवस्था और स्वप्न अवस्था के पहले जागृत अवस्था होती चली आई है। यह सब प्रवाह रूप से अनादि और अनंत है। यह सब प्रवाह रूप से अनादि और अनंत है, चलता चला आया है। दिन के पहले रात और रात के पहले दिन, जागृत अवस्था के पहले स्वप्न अवस्था होती है ना। ये सब निश्चित रूप से आगे चला आया है। यह तब होता जब जागृत अवस्था पहले और स्वप्न अवस्था बाद को होती है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं, उसको हम फिर से पढ़ देते हैं, मानो मस्तिष्क में बिठा लीजिए। जागृत अवस्था में जैसा देखते सुनते हैं वही स्वप्न में देखते सुनते हैं, यह बात नहीं है। यह तो तब होता जब दिन पहले और रात बाद को होती। यह तब होता जब जागृत अवस्था पहले और स्वप्न अवस्था बाद को होती है ना। दिन को देखे हुए हैं वही रात में दिख रहा है, यह गलत बात है, बता रहे हैं है ना। ऐसा नहीं होता। उसको आगे लिखे हैं, दिन के पहले रात और रात के पहले दिन होता है। जागृत अवस्था के पहले स्वप्न अवस्था और स्वप्न अवस्था के पहले जागृत अवस्था होती चली आई है। यह सब प्रवाह रूप से अनादि और अनंत है। इसका मतलब ऐसा हुआ है ना कि स्वप्न अवस्था को देखे हुए वही स्वप्न अवस्था के हिसाब से जागृत अवस्था भी है। गुरुदेव के कहने का मतलब है ना। ऐसा नहीं है कि जागृत अवस्था में जो देखते सुनते हैं वही स्वप्न में दिखलाई पड़ता है। ऐसा तो तब होता जब दिन पहले और रात बाद में होती है ना। ऐसा तो तब होता जब जागृत अवस्था पहले और स्वप्न अवस्था बाद में होती, दिन पहले और रात बाद में होती। लेकिन ऐसा नहीं है, बोलते हैं जागृत अवस्था के पहले स्वप्न अवस्था और स्वप्न अवस्था के पहले जागृत अवस्था होती चली आई है। मतलब यह हुआ कि आप और हम जो देख रहे हैं अभी जागृत अवस्था में, हो न हो वह पहले स्वप्न अवस्था में ही देखे होंगे
और फिर यह स्वप्न ही जागृत में आ गया होगा तो कौन जाने, है ना। गुरुदेव का कहना यही है। जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह सब कुछ या तो जागृत में देखे हैं वह स्वप्न में दिखता है, या तो स्वप्न में देखे वह जागृत में भी दिखता है। कहने का मतलब गुरुदेव का है यह प्रवाह रूप से अनादि है। खूब विचार कर लीजिए। दिन के पहले रात और रात के पहले दिन होता है, गुरुदेव कह रहे हैं। जागृत अवस्था के पहले स्वप्न अवस्था और स्वप्न अवस्था के पहले जागृत अवस्था होती चली आई है। यह सब प्रवाह रूप से अनादि और अनंत है। इसको कोई रोक नहीं सकता। इसका आदि और अंत नहीं है, चला आया है हमेशा से। यदि बिना बनाए कुछ नहीं बनता, यदि बिना कारण के कुछ नहीं होता, यदि बिना बाप के कोई नहीं हो सकता, तो ईश्वर का बाप कौन है? ईश्वर के किसने बनाया? ईश्वर का कारण कौन है? आखिर यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर का कारण कोई नहीं, वह सदा से है और अनादि है ना। इस तरह से स्वप्न और दिन और स्वप्न और रात्रि और दिन और जागृत अवस्था अनादि और अनंत है। गुरुदेव कह रहे हैं बहुत बड़ी बात। बिना बनाए कुछ नहीं बनता, यदि बिना कारण के कुछ नहीं होता, यदि बिना बाप के कोई नहीं हो सकता, तो ईश्वर का बाप कौन है? ईश्वर को किसने बनाया? ईश्वर का कारण कौन है? आखिर यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर का कारण कोई नहीं, वह सदा से है और अनादि है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं ईश्वर का कारण कोई नहीं, वह सदा से है और अनादि है। ईश्वर का बाप कोई नहीं, ईश्वर बिना बाप के है, क्योंकि वह अनादि है। आखिर को किसी ना किसी को अनादि मानना ही है, तो ईश्वर की कल्पना व्यर्थ है। अगर अंत में आप किसी न किसी चीज को अनादि मान लेते हैं, तो ईश्वर की कल्पना ही व्यर्थ है। जो है उसी को अनादि मान लो, जो है उसी को अनादि मानो। गुरुदेव कह रहे हैं बेटा के पहले बाप था और बाप के पहले बेटा था। जो अपने बाप से उत्पन्न हुआ था, जो दिख रहा है उसको मानो, बोल रहे हैं। ईश्वर की कल्पना व्यर्थ है, बोल रहे हैं। जो कल्पना है, आप हैं तो आपकी कल्पना भी है, आप अनादि हैं तो आपकी कल्पना भी अनादि है। गुरुदेव कह रहे हैं लेकिन जो सामने दिख रहा है, आप जो देख रहे हैं यथार्थ में, उसको पहले मानो और बाकी बाद में देखो, है ना। बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कल्पना व्यर्थ है। जो है उसी को अनादि मान लो। बेटा के पहले बाप था और बाप के पहले भी बेटा था। अपने बाप से उत्पन्न हुआ था, कौन नहीं जानता है। यह तो सामने प्रत्यक्ष है, सब जानते हैं। जिसके घर में दीर्घायु लोग हैं तो दादा दादी को तो देखते ही हैं बच्चे लोग, है ना। सब नाना नानी को देखते ही हैं बच्चे लोग, है ना। ये तो देख ही रहे हैं, देख के बड़े हो रहे हैं। बाप के पहले बाप थे जो उनको उत्पन्न किए थे। जो अपने बाप से बेटा उत्पन्न होता है, सबको पता है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बातें हैं। बेटा के पहले बाप था और बाप के पहले भी बेटा था जो अपने बाप से उत्पन्न हुआ था, और इसके पहले बाप को भी किसी बाप ने उत्पन्न किया था। इसके पहले जो बाप था उसको भी किसी बाप ने उत्पन्न किया था, जो किसी का बेटा था। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बीज के पहले वृक्ष और वृक्ष के पहले बीज था, सभी को पता है। बीज के पहले वृक्ष और वृक्ष के पहले बीज था। दिन के पहले रात और रात के पहले दिन था। दिन के पहले निश्चित रूप से रात्रि थी और रात्रि के पहले निश्चित रूप से दिन था। ये तो मानना ही पड़ेगा। यह क्रम अनादि है ना, अनादि काल से है और अनादि काल तक रहेगा। यह ना कभी जन्मा है ना कभी समाप्त होगा। यह निश्चित रूप से दिन के पहले रात्रि थी, रात्रि के पहले दिन था। यह अनादि है, अनंत है। गुरुदेव कह रहे हैं यह कभी समाप्त नहीं होगा, है ना। यह अनादि है, अनंत है ना। यह ना कभी जन्मा है ना कभी समाप्त होगा। इसका कोई जन्म नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है। आदि और अंत नहीं है, यह हमेशा से है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, आगे पढ़ते सोचते जाओ, सोचते जाओ। इसके आदि अंत का पता नहीं,
इसका आदि अंत खोजते खोजते अनंत दिन बीते और अनंत लोग मर गए, पर इसके आदि अंत का पता नहीं लगा। क्योंकि इसका आदि अंत है ही नहीं, तो पता कैसे लगेगा, है ना। बहुत लोग पता लगाने का कोशिश किए, खोजते खोजते, है ना, दिन बीते, रातें बीती, लोग मर भी गए, है ना, पर इसका अंत का पता नहीं चला, आदि का पता नहीं चला। क्योंकि इसका आदि अंत है ही नहीं, तो पता कैसे लगेगा। गुरुदेव कह रहे संसार में किसी का आदि अंत नहीं है, जीव अनादि और अनंत है, अतः इसकी कल्पना भी अनादि और अनंत है। बताइए, जीव अनादि है, अनंत है, इसकी कल्पना भी अनादि और अनंत है। खूब सोच लीजिए। सृष्टि के पहले प्रलय और प्रलय के पहले सृष्टि थी, सृष्टि के पहले प्रलय और उसके पहले सृष्टि थी। कहीं सृष्टि हुई हो रही है, कहीं प्रलय हो रहा है ना, और कहीं का संसार युवा है और कहीं की सृष्टि बूढ़ी हो रही है। देखो, दिन के पहले रात थी और रात के पहले दिन था। कब रात थी, कब की दिन था ही नहीं, रात के बाद दिन होता, दिन के बाद दिन नहीं होता। बढ़िया से सुन लीजिए, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं जो अनादि है, अनंत है, इसका आदि और अंत नहीं, क्योंकि इसका आदि अंत है ही नहीं, है ना। यह प्रवाह रूप से अनादि है। सृष्टि के पहले प्रलय था, कह रहे हैं। सृष्टि जो हुआ है अभी हमारा यह जहाँ हम लोग रह रहे हैं, इसके पहले प्रलय था। और प्रलय हुआ तो किसका हुआ, उसके पहले सृष्टि थी, गुरुदेव का कहना है ना। सृष्टि के पहले प्रलय था और प्रलय के पहले सृष्टि थी, सृष्टि के पहले प्रलय और उसके पहले सृष्टि थी। कहीं सृष्टि हो रही है ना, कहीं सृष्टि हो रही है, कहीं प्रलय हो रहा है, और कहीं का संसार युवा है और कहीं की सृष्टि बूढ़ी हो रही है। ये तो वैज्ञानिक लोग पता लगा ही रहे, बता भी रहे, है ना। कोई नवीन संसार की रचना हो रही, कहीं नवीन भूमंडल बन रहा है, कहीं नष्ट हो रहा है, कितने तारे नया बन रहे हैं, कितने तारे टूट रहे हैं, तरह तरह की बातें हैं। कितने भूखंड नष्ट हुए, कितने भूखंड बने, है ना। बराबर से चल रहा है अखिल ब्रह्मांड के अंदर। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, देखो, दिन के पहले रात थी और रात के पहले दिन था। निश्चित बात है, दिन के पहले अवश्य रात्रि थी और रात के पहले दिन था। कल रात थी, कब रात थी, जब दिन था ही नहीं। आप कहो कहते हैं, अब कैसे कह सकते हैं कब रात थी, कब रात कहेंगे जब दिन नहीं था, तो, है ना। दिन था ही नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। कब रात थी जबकि दिन था ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। रात के बाद दिन होता है, सबको पता है। रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद दिन नहीं होता, है ना। रात के बाद ही दिन होता है, दिन के बाद दिन नहीं होता। इसी तरह से दिन के बाद रात होती है, रात के बाद रात नहीं होती। अतः दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, कोई भगवान का बनाया नहीं है। पहले वाली बात को भी पढ़ लीजिए, दिन के पहले रात, रात के पहले दिन। अब बता रहे हैं दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। तो बहुत सारी बातें हो गई, सदगुरु की कृपा बनी रहे, और हम लोग आगे फिर कल चर्चा करेंगे। खूब विचार कर लीजिए, यह बहुत गहन विषय है ना। तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।